वेलकम बैक टू सब सवेरे पाकिस्तान। और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज कुदरती आफात से बचाव का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद कुदरती आफात, नागहानी सानेहात, सैलाब, जलजले, वबाई अमराज फूटने समेत दीगर ऐसे ही वाक़यात के बारे में आवाम को मुख्तलिफ अवामिल से आगाह करना है ताकि इस दिन की अहमियत को सही तरह से समझा जा सके। बिल्कुल, दुनिया भर में कुदरती आफात, जलजलों, सैलाब, सुनामी और आतिश फिशां फटने से लाखों कीमती जानें ज़ाया हो जाती है। माहिरीन के मुताबिक कुदरती आफात में ज़्यादातर अमवात आवाम में आगाही के फुकदान और हुकूमती इदारों के फौरी मदद रसानी ना होने के बायस होती है। बिल्कुल ऐसी है। पेश के इक़दाम और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करके ही कुदरती आफात और नागहानी हादसात के नुकसान को कम किया जा सकता है। इसी के लिए अवामी आगाही मुहिम और जदीद टेक्नोलॉजी को बरोए कार लाना वक्त की अहम ज़रूरत भी है। अच्छा, एक रिपोर्ट के मुताबिक इकरा पाकिस्तान का शुमार इस वक्त जो है दुनिया के उन 10 ममालिक में होता है जिनमें गुज़श्ता 20 साल के दौरान आफात से सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। गरीब ममालिक में आफात से निमटने के लिए नाकाफ़ी इंतज़ामात बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान की बड़ी वजह है। आपका रिस्पांस टाइम कैसा है? आपके पास मशीनरी है या नहीं है? आपके पास उतने ट्रेंड लोग मौजूद हैं? बिल्कुल ऐसे ही है। इन्फॉर्मेशन आपके पास उस तरह की है कि नहीं है कि किस तरह से अगर आप ऐसी कोई अलर्ट हो जाए या हंगामी सूरत हाल में आपको आप आ जाएँ तो कैसे उससे निमटना है, हम इसकी आगाही होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसी हवाले से हम बात करेंगे सूबाई वज़ीर डिज़ास्टर मैनेजमेंट मियाँ खालिद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग मियाँ खालिद महमूद साहब। अगर हम बात करें डिज़ास्टर्स के ख़तरों से निमटने के लिए माहौलियात की वजारत की बात करें तो उसका कितना इम्पोर्टेंट रोल है इसमें? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बढ़िया अच्छी बात की है। पहली बात तो ये है कि अल्लाह ताला हमें डिज़ास्टर से महफूज रखे, लेकिन इसमें इतना अहम रोल है मेरे डिपार्टमेंट का कि खुदा ना खास्ता अगर कोई ज़लज़ला आ जाता है, फ्लड आ जाता है, बल्कि ये कोविड के ऊपर भी डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी पंजाब ने बहुत काम किया है। तो इस हवाले से हमने भी ये जो जब पिछले साल दरिया सतलुज में फ्लड आया और बड़ा दरमियाने दर्जे का फ्लड था, लेकिन हमने फौरी तौर पे 4-5 देहात थे जिनको वहाँ से रेस्क्यू किया फौरी तौर पे, और उनके लिए हमने महफूज मकाम पे अरेंजमेंट किए, उनके जानवरों को हमने वहाँ पे रेस्क्यू किया। तो मैं समझता हूँ कि ये अगर कोई खुदा ना खास्ता कोई ज़लज़ले की सूरत में या फ्लड की सूरत में किसी जगह पे भी कोई नुकसान होता है तो उनको फौरी तौर पर उनको फर्स्ट एड मिल जाए, उनको रेस्क्यू कर लिया जाए तो जानी और माली नुकसान कम से कम हो सकता है, जिसमें डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो मेरा डिपार्टमेंट है इसका एक अहम रोल है। जितना टाइमली आप लोगों को अपने मुश्किल हालात से बाहर निकालेंगे उतनी जल्दी लोगों को रिलीफ मिल जाएगा। तो हमने उन लोगों को रिलीफ दिया, उनके लिए अरेंजमेंट्स किए, उनके लिए कैंप्स लगाए, उनके लिए ट्रांसपोर्ट मुहैया की गई, उनको जो है मेडिकेशन उनकी की गई सारी। तो ये सारा सिलसिला जो है ये डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है उसका ही रोल है, वही करती है। बिल्कुल ठीक है। मियाँ खालिद महमूद साहब, ये भी बता दीजिएगा कि जिस तरह से रिपोर्ट के मुताबिक अगर गुज़श्ता 20 सालों की बात करें तो पाकिस्तान उन 10 ममालिक में शामिल होता है कि कुदरती आफात की वजह से सबसे ज़्यादा जानी नुकसान जिन ममालिक में हुआ है। यानी कि हमें अपना रिस्पॉन्स टाइम मज़ीद कम करने की ज़रूरत है। हमारा रिस्पॉन्स टाइम बहुत ज़्यादा रहा है, हम जल्द रिस्पॉन्ड नहीं कर सके, हम लोगों तक पहुँच नहीं सके हैं। डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की आप बात कर रहे हैं, कितनी कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द पहुंचा जाए, रिस्पांस टाइम जितना हम कम कर सकते हैं उतना कम किया जाए? मशीनरी है, हमारे पास लोग हैं? जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। दरअसल हमारे खित्ते में तो जब 2005 में ज़लज़ला आया तो फिर डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का एक महकमा कायम किया गया। तो बड़े थोड़े अरसे में इसकी लाइफ बड़ी कलील है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये मैं बड़े वसूख से कह रहा हूँ कि मैंने 3 सालों में पूरे पंजाब में जहाँ पे हमारे जो वल्नरेबल एरियाज़ हैं फ्लड के हवाले से, हमने उन लोगों को, वॉलंटियर्स को हमने वहाँ पे प्रमोट किया है, उनको ट्रेनिंग दी है। मेरा जो अपना 112 का डिपार्टमेंट है, हमने गाँव जाके यूनियन काउंसिल पे हमने वहाँ उनको ट्रेनिंग दिया कि अगर खुदा ना खास्ता फ्लड आ जाता है तो आपने लोगों को कैसे रेस्क्यू करना है, ज़लज़ला आ जाता है तो फिर आपने कैसे उनको रेस्क्यू करना है। हमारे पास हर गांव में इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह वॉलंटियर्स हमारे पास ट्रेंड हैं, उनका डाटा हमारे पास मौजूद है, और फिर हमने यूनियन काउंसिल लेवल पे उनका एक नुमाइंदा जो है उसको सेलेक्ट किया है जो कि ज़िम्मेदार आदमी है।
वहाँ पे वो फिर हमें उनको हम फौरी तौर पे हम रेस्क्यू करते हैं। इसी तरह जो मैंने पहले आपको जिक्र किया कसूर डिस्ट्रिक्ट का जी 1122 डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पीडीएम में तमाम डिपार्टमेंट बाद में पहुँचे हैं, लेकिन वो जो हमारे वॉलंटियर थे ठीक है हमारे जाने से पहले चूँकि उसी गांव के थे, उन्होंने उनको पहले लोगों को वहाँ से रेस्क्यू कर लिया था। तो ये मैं समझता हूँ कि एक हमारा बहुत अच्छा स्टेप है कि हमने ऐसे लोग जो वहाँ से लोकल लोग होते हैं जो वहाँ पे मौजूद होते हैं, क्योंकि जब ज़लज़ला आता है खुदा ना खासा तो वो टाइम पहले नहीं बताता, तो जितनी जल्दी वहाँ पे लोगों को रेस्क्यू कर लीजिए उतना ही जानी नुकसान कम होता है, उतना ही माली नुकसान कम होता है। ठीक है, खास तो वहाँ ट्रेनिंग भी हमारे दे जो रहे हैं आप volunteers लोग, हैं, लेकिन वो जैसे trained हैं हमजा ने पूरे भी एक सुबह। बात की ना कि सहूलियात वगैरह के हवाले से या मशीनरी के हवाले से, तो क्या सहूलियात काफ़ी हैं कि किसी भी बड़ी आफत से निपटने के लिए हम उसको इस्तेमाल में लेके आया जा सके, और अगर नहीं है तो उसके लिए क्या प्लानिंग वगैरह है, क्या इकदाम किए जाएंगे कि वो चीज़ें जो हैं वो हमारे पास हों? जी 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 इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सूबा में ये जो सहूलियात की बात करते हैं मशीनरी के हवाले से किसी किस्म की कोई कमी नहीं है। ठीक है अच्छा। बल्कि हमने ये पिछले साल लोकस्ट आया तो वो हमारे पास स्प्रे मशीनें कम थी, वो भी एक डिज़ास्टर है, तो हमने उनके लिए भी पूरे सूबा के लिए वो अरेंजमेंट्स कर लिए हैं। अब खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे लोकस्ट आ जाए, ज़लज़ला आ जाए, फ्लड आ जाए, तो हम इंशाल्लाह हमारे पास मशीनरी के हवाले से इंतज़ाम पूरे ठीक हैं और हम सेटिस्फाई हैं कि ऐसा कोई इशू नहीं है हमारे पास। बिल्कुल ठीक है। अच्छा मियाँ खालिद महमूद साहब ये भी ज़रा बता दीजिएगा, हम देखते हैं कि जब कोई कुदरती आफत आती है, खुदा न खास्ता सैलाब आ जाता है या ज़लज़ला आ जाता है, ख़ास तौर पे सैलाब की सूरत हाल में फैमिलीज़ अपने घरों को छोड़ना नहीं चाह रही होती हैं। सैलाब जब आता है देहात में ख़ास तौर पे उनके तक वहाँ पर मवेशी भी होते हैं, उनको मुंतकिल करना एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। ऐसे में आप पब्लिक से क्या डिमांड करेंगे या उनको क्या समझाना चाहेंगे कि अगर कुदरती आफत आ गई है तो फिर उनको क्या किस तरह से रिएक्ट करना है, और जब आपकी टीम्स वहाँ पर मौजूद हैं तो उनको क्या मुश्किलात का सामना पब्लिक के हवाले से करना पड़ता है उनके रवैये की वजह से? जी बिल्कुल आपने ठीक कहा है। ये तो मैं प्रैक्टिकली ख़ुद भी मुझे इसका एक्सपीरियंस हुआ है कि जब कसूर में फ्लड आया तो मैं ख़ुद वहाँ पे दरिया सतलुज पे गया और एक देहात के लोग ज़िद कर रहे थे कि हमने यहाँ से शिफ्ट नहीं होना, तो उनको बताया, कायल किया, उनको बताया कि पानी का फ्लो उसकी पोजीशन ये है कि हमारा सिस्टम बता रहा है कि कल आने वाले 24 घंटों में ये आपका गाँव जो है डूब जाएगा। ठीक है। तो उनको कायल किया, जब उससे डायलॉग किए तो वो मान गए और फिर उनको बताया कि हमने आपको ट्रांसपोर्ट दी हुई है, हमने आपके लिए, उनको असल में ये है कि ये खौफ था कि हमें यहाँ से जब ये उठाएंगे इधर से लेके जाएंगे तो हमारे पास रहने के लिए कोई अरेंजमेंट नहीं होगा। ठीक है। जब उनको हमने दिखाया कि हमने आपके लिए ये स्कूल पूरा जो है वहाँ पे हमने बंदोबस्त किया हुआ है, वहाँ हमने आपके खाने के लिए बंदोबस्त किया है, आपके जानवरों के लिए चारों का बंदोबस्त किया हुआ है, तो जब उनको यकीन हो गया तो वो बड़े रज़ाकाना तौर पर फिर आए। उनको हमने गाड़ियाँ प्रोवाइड की, हमने उनको स्कूल में वहाँ ठहराया, उनके जानवरों को वहाँ पर लेके गए। अगर वो चूँकि खौफ तो ये होता है कि जब किसी गांव से लोगों को उठाया जाए तो वो ये डरते हैं कि हमारे पास ना खाने का बंदोबस्त है, ना हमारे जानवरों का बेचारा होगा, हम जाएंगे कहाँ। तो ये अगर अरेंजमेंट ठीक हो तो फिर मैं समझता हूँ कि कोई इशू नहीं आता। बिल्कुल ठीक है। मियाँ खालिद महमूद साहब बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे और कुदरती आफात से नबर्द आज़मा होने का, निपटने का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। और देखें कुदरती आफात जब आती हैं तो उस वक्त हमें भी बहुत ज़्यादा इंडिविजुअली भी बेहतर तरीके से रवैया अपना रखना होता है। ख़ास तौर पे मैं इस तरह से जानता हूँ कि फैमिलीज़ कहती हैं कि जी हमने यहाँ से नहीं जाना, जो होगा वो देखा जाएगा। तो अगर ये इदारे वहाँ पर मौजूद हैं, जैसे उन्होंने वॉलंटियर्स का जिक्र किया, वो भी वहाँ पर मौजूद हैं और उनको डायरेक्शंस हैं, उनके पास इंफॉर्मेशन है कि सैलाब आ सकता है यहाँ पर, तो आज ही कर देना चाहिए, आ सकता है, तो फिर वो जो है आपको उनके साथ कोऑपरेट करना चाहिए, क्योंकि माल फिर से बन जाएगा लेकिन जो ज़िंदगी है वो वापस नहीं आएगी। आगे बढ़ेंगे, अब कुछ टूरिज़्म की बात कर लेते हैं, क्योंकि सयाहत एक मुनाफा बख्श इंडस्ट्री है जिससे कई ममालिक ना सिर्फ अरबों डॉलर्स कमाई करते हैं बल्कि उनका मुस्बत चेहरा भी दुनिया के सामने आता है कि यार वहाँ पर कितनी खूबसूरत जगह हैं देखने के लिए। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में वो तमाम चीज़ें मौजूद हैं। अच्छा, मौजूदा हुकूमत की बात करें, पहले हमने बजट के ऊपर भी बात की थी कि जी के तारीखी बजट मख्तस किया गया है, इसके लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। सूबों की बात करें तो पंजाब में क्या बात है, सियाहत के फ़रोग़ के लिए अमली तौर पर अब काम
किया भी जा रहा है। ठीक है, थोड़ा टाइम लगता है ट्रैक पे आते हुए, चीज़ें समझते हुए कि जी कि अच्छा ये स्पॉट्स हैं जिनको आइडेंटिफाई करना। पहले प्लानिंग बहुत मुश्किल काम होता है, फिर इम्प्लीमेंटेशन दूसरा मरहला आ जाता है। तो चले हम दूसरे मरहले की जानिब बढ़ रहे हैं, ये एक अच्छी बात है। सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में पोशीदा तारीख़ी और सियाहती मकामात की बहाली और तज़ीन व आराइश के लिए इक़दाम अब उठाए जा रहे हैं। और अगर आप किसी स्पॉट पे चले जाते हैं, किसी जगह पर चले जाते हैं, तो आपको कुछ ना कुछ नज़र आ रहा होता है कि अच्छा ये बिल्कुल ऐसे कि ये नई चीज़ें जो हैं वो बनी हैं। जैसे अगर हम डेजर्ट सफारी की बात करें, टूरिस्ट पुलिस का क़याम समेत लाहौर में अगर हम बात करें विलेज रिजॉर्ट्स की क़याम समेत मुख्तलिफ मनसूबों पर अब काम भी हो रहा है। पंजाब में इस वक्त मरी और कोटली, सतियाँ, जेहलम, चकवाल, खुशाब की बात कर लें, मियाँ वाली की बात करें, साउथ पंजाब की बात कर लें, मुल्तान, बहावलपुर, रहीम यार खान और डेरा गाजी खान में सयाहती मकामात को बहाल किया जा रहा है, उस पर भी काम हो रहा है। और अब उम्मीद की जा रही है कि थोड़ा जो हम मरी की तरफ चले जाते थे, ख़ास सिर्फ मरी में हमारा होता था ना कि हमने उसी को बनाया होता था, या फिर नॉर्दर्न एरियाज़, उसके अलावा पंजाब में भी हम देख रहे हैं कि जो तारीखी मकामात आज हमने जो ख़ास तौर पे बात करनी है ना, दुबई एक्सपो में जो टूरिज़्म वीक था उस हवाले से भी हमने बात करनी है। और अहम चीज़ यह है कि इन तमाम जो मकामात हैं जो पंजाब गवर्नमेंट काम कर रही है, इनकी एडवर्टीज़मेंट कैसे करनी है, लोगों तक कैसे ये बात पहुँचे कि इतना काम कर लिया गया है, ये नए स्पॉट्स हैं, जाएँ एक्सप्लोर करें। और आप यहाँ पर भी जा सकते हैं। हमारे साथ मुशीर सियाहत वज़ीर आला पंजाब मुशीर हैं सियाहत के मामले पे आसिफ महमूद साहब मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। आसिफ साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। जी वालेकुम सलाम। बजट पे भी आपसे हमने बात की, काफ़ी बातें कि जी हुकूमत क्या इकदाम कर रही है। पहले तो हमें ये बताएं कि इसको एडवर्टाइज़ अब हमने कैसे करना है कि लोगों के जहनों में नक्श हो जाए कि ये काम किया है, ये स्पॉट्स हैं भाई, यहाँ पर आप जा सकते हैं। कि वो पुराने जो हमने याद किए, में अब्बा ने कहा कि वहाँ जाना तो सारे बच्चों ने वहाँ भी जाना। देखें, एक तो सबसे पहली चीज़ ये कि जिस चीज़ को अवॉइड कर रहे थे, बैड मार्केटिंग का जो हमारा था, इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं था कि अगर किसी को हम पहले वक्त से पहले प्रमोट करें, साइड को लोग वहाँ पे जाएं, तो वो पर्सन टू पर्सन जो मार्केटिंग होती है वो ज़रा बुरे अल्फाज में हो जाए तो उससे उस जगह की वैल्यू इंपॉर्टेंस कम हो जाती। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए अब हमारी काफ़ी सारी जगह हैं, जैसे आपने खुद अपने इंट्रो में जिक्र किया कि कोटली, सतियाँ, सून वैली, चकवाल के अंदर हमारी काफ़ी जगहों पे इंटरवेंशन हमने की हैं जिससे चीज़ें इंप्रूव हो गई हैं। अब हमने एक वर्ल्ड बैंक के तावन से एक मार्केटिंग फर्म हायर की है बाकायदा, और हमारी इस साल की डेवलपमेंट स्कीम के अंदर शोकेसिंग पंजाब के नाम से मार्केटिंग के प्रोस्पेक्टिव को सामने रखते हुए हमने उसके अंदर एक डेवलपमेंट स्कीम भी रखी है। तो ये दो पैरेलल चीज़ें अगेन हमने इंट्रोड्यूस करवाई हैं। उसके साथ साथ अब जैसे आपने कहा दुबई एक्सपो, रिसेंटली अभी मैं रशिया से होके आया हूँ, वहाँ पे हमारी रीजनल टॉक्स थी SCO मेंबर स्टेट्स की, तो वहाँ पे टूरिज़्म का जो टॉपिक था उसके ऊपर मैंने डेलीगेशन को हेड भी किया और अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी डॉक्यूमेंट्रीज वहाँ पे दिखाई। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग के लोग वहाँ पे बड़ा हैरान हुए कि ये पाकिस्तान है, ये पंजाब है। तो बात ये है कि जो परसेप्शन है हमारी वो अनफॉर्चुनेटली बड़ी अजीबोगरीब सी है इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर। तो यही वो चीज़ें हैं, यही वो टूल्स हैं जिससे हम इसको मार्केट करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, वहाँ तो आपको रिस्पांस आपने कहा ना कि लोग हैरान हो रहे थे, तो रिस्पांस यहाँ पर कैसा फिर अवाम की तरफ से होता है कि अवाम मतलब अब उनको भी पता लग रहा है कि ये स्पॉट्स जो हैं वो नए बन रहे हैं, वो वहाँ पर जा रहे हैं, विजिट कर रहे हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि सून वैली का हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि बड़ा पोटेंशियल है, लेकिन वहाँ पे क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं था, तो जो कोई गए वो उन्होंने वापस आके जो फीडबैक दिया, ज़ाहिर है टूरिस्ट को जब तक फैसिलिटी ना मिले तो वहाँ पे ज़ाहिर है वो उस तरह की मार्केटिंग हो नहीं सकती। तो अभी हमने वहाँ पे हमारी खबेकी झील के ऊपर हमने छोटी छोटी इंटरवेंशंस की हैं कि वहाँ पे ग्लैम्पिंग पॉड्स लगाए, इल्यूमिनेशन की, इल्यूमिनेटेड जेटी हमने उस झील के अंदर दे दी, लोगों को एक दिया अपॉर्चुनिटी दी कि अपनी बर्थडे सेलिब्रेट कर लें या डिनर को होस्ट कर ले को फैमिली। तो आप यकीन करें कि मैं मैनेजर से रात को भी मेरी बात हो रही थी, उसने कहा इतना फुटफॉल है कि हमारे पास बुकिंग का वो नहीं मिल रहा था। आपने कहा कि बुकिंग कर दो, मैंने भी ये करने का नहीं टाइम ही नहीं है, आप लाइन में लग जाए। ठीक है। अच्छा, ये भी हमें बताएं कि जो दिखता है वो बिकता है, हम ये सब समझते हैं। सोशल मीडिया के ऊपर कई ऐसे पेजेस हैं कि जिसमें लोग मुख्तलिफ जो है मकामात के बारे में वीडियोज़ लगाते हैं, तो लोग अट्रैक्ट होते हैं, नीचे इतनी लंबी लाइन होती है, कमेंट्स होते हैं बड़े। इस तरह का काम क्यों नहीं अगर हम करते कि हम सोशल मीडिया पर लोगों को दिखाएं कि ये बिफोर था, ये आफ्टर है, अब आप यहाँ पर जा सकते हैं, लोगों का ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होगा देखकर कि कितनी खूबसूरत। देखिए, नो डाउट कि जो सोशल डिजिटल मार्केटिंग तो आजकल बहुत बड़ा एक टूल है, उसको यूटिलाइज हम कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा जो एक अलमिया है हमारे वहाँ, एक लोगों की भी माइंडसेट का एक इशू है कि कुछ नेगेटिविटी वाली चीज़ें जो ज़्यादा सर्कुलेट होती हैं, शेयर होती हैं, इस तरह की पॉजिटिव चीज़ें थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल है। फिर दूसरा, मैं ये आपके चैनल के तवज्जुह से रिक्वेस्ट करूँगा कि जो हमारे चैनल्स हैं वो इस सेक्टर को भी थोड़ा सा हाईलाइट, जैसे आपके
में प्रोग्राम में मेरा ख्याल है 3rd टाइम है आपने मुझे मौका दिया है, तो मैं आगे लोगों को ज़ाहिर है इसी तरह लोगों के अंदर अवेयरनेस आती है। तो चैनल जिस पे प्रोग्राम करें कि ज़ाहिर है हमारा जो टूरिज़्म का पोटेंशियल है, जितनी डाइवर्सिटी इस पाकिस्तान के अंदर टूरिज़्म सेक्टर के अंदर है, दुनिया में किसी मुल्क के अंदर नहीं होगी। लेकिन बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि हमारा तो इस तरफ फोकस ही नहीं था, हालात ही ऐसे हम नहीं इसको थे। इकोनॉमी का हिस्सा ही नहीं समझते थे। एग्जैक्टली। तो और दुनिया इस पे चल रही मैं है। अक्सर ये कहता हूँ कि पंजाब के सिर्फ साल्ट रेंज को उठा लें, अगर उसको डेवलप कर लें तो आपके सूबे की इकोनॉमी इसके गिर्द रिवॉल्व करेगी, इतना पोटेंशियल है वहाँ। ज़बरदस्त। अच्छा, जिस तरह पंजाब में फोर्ट मनरू की पर काम हो रहा है, उस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि कोई और भी चीज़ें हैं जो और भी कोई काम हो रहा है, कोई और भी स्पॉट्स इस तरह की निकाली जा रही हैं? देखें, एक तो फोर्ट मनरू के ऊपर अब हमने चेयर लिफ्ट की फिजिबिलिटी हम करवा रहे हैं, अगर वहाँ पे हम लगा सकते हैं। अदरवाइज एक बड़ा खूबसूरत स्टेट ऑफ द आर्ट रिजॉर्ट अभी रिसेंटली सीएम पंजाब ने वहाँ पे उसकी इनॉग्रेशन की है। तो मैं एक तो आपके चैनल के तवज्जुह से कहूँगा कि जो लोग साउथ पंजाब के खुसूसन तो उस रिजॉर्ट में ज़रूर जाके ठहरे हैं, बड़ा एंजॉय करेंगे। बड़ी खूबसूरत लोकेशन है और बड़ा खूबसूरत वो रिजॉर्ट बना हुआ है। उसके साथ जो साइनेज और ये पब्लिक फैसिलिटीज़ हैं वो ऑलरेडी हम कर चुके हैं। वो डेवलपमेंट स्कीम हमारी 2 साल से चल रही थी, वो कंप्लीट हो गई हैं। तो जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं वो हम कोशिश कर रहे हैं कि पहले प्रोवाइड करें। उसके बाद प्राइवेट सेक्टर को हम इनकरेज कर रहे हैं। हमने अपने जितने रिजॉर्ट्स हैं पंजाब के अंदर, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और चीफ मिनिस्टर की डायरेक्शन के ऊपर वो प्राइवेट सेक्टर को हमने आउटसोर्स कर रहे हैं अब 20+10 ईयर की, यानी कि 30 साल की लीज के ऊपर, ताकि कोई इन्वेस्टर अगर उसमें इन्वेस्ट करे और वो अपना बिजनेस जब वहाँ पे इस्टेब्लिश करना चाहे तो उसको कोई इशू ना हो। अच्छा आसिफ साहब, जो फैमिलीज हमें इस वक्त सुन रही हैं उनका कंसर्न होता है कि ये फैमिली के जाने के लिए जगह है या नहीं है, और सिक्योरिटी ख़ास तौर पे आप क्या समझते हैं कि जो मकामात आवाम के लिए ओपन किए जाते रहेंगे उनकी सिक्योरिटी का भी बाकायदा ख्याल रखा जाएगा? देखें, जिस तरह टूरिज्म पॉलिसिंग का हमारा इस साल वो इन प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पंजाब तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा सिक्योर है। ओवरऑल ही इक्का दुक्का वाक़यात तो दुनिया के हर कोने में होते हैं। वैसे ओवरऑल जो हमारे रिजॉर्ट्स हैं उनको हमने बड़ा इम्प्रूव कर लिया है। मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जो गवर्नमेंट सेक्टर के रिजॉर्ट्स हैं उन पे लोग जाना प्रायोरिटी नहीं समझते थे कि शायद ये मेंटेन नहीं होते। तो मैं आपके चैनल ये जो अफलातून किस्म के नौजवान भी वहाँ पर गए होते हैं उनके लिए खुसूसी तौर पे ये थोड़ा सा ये 2 पैरेलल चीज़ें, लेकिन अब चीज़ें काफ़ी इंप्रूव हो गई हैं। लोगों के अंदर बड़ी अवेयरनेस आ गई है। इको टूरिज्म के हवाले से भी प्राइम मिनिस्टर ने, एनवायरनमेंट के हवाले से, देखें पॉलिटिकल लीडरशिप का ये काम होता है कि लोगों के अंदर अवेयरनेस पर अब चीज़ें हमें, क्योंकि हमारा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है, हमारे रिजॉर्ट्स, हमारी टूरिस्ट स्पॉट्स जो हैं उन पे जिस तरह से पहले लिटरिंग हो रही होती थी, अब चीज़ें काफ़ी उसमें इंप्रूव होती नज़र आ रही हैं। एक तो हमने वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दिए, डस्टबिन वगैरह प्लेस कर दिए, तो लोगों को कुछ चीज़ मिलेगी तो उसमें ज़ाहिर है अब आपको एजुकेट करने की कोशिश हम सारे मिलकर करें। आसिफ साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पाकिस्तान का आप हिस्सा बने हैं और पाकिस्तानी सियाहत में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस स्टे विद अस।